आयु स्टेज, आयु अवस्था, मनुष्य जीवन की 7 अवस्थाएं। मानव जीवन के 7 चरण जानिए, कौन सी उम्र में कौन सी अवस्था है। मनुष्य के जीवन में 7 अवस्थाएं क्रमशः गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था एवं वृद्धावस्था होती है। हर अवस्था में शरीर का विकास, मानसिक विकास, सीखने, सोचने, समझने, दिखने के अलग अलग तरीके होते हैं। हर चरण का विकास एक विशेष तरीके से होता है। हर अवस्था में मनुष्य के अलग नियम, कर्तव्य और सावधानियां होती है। शारीरिक और मानसिक विकास के लिए इन सभी का पालन करना भी जरूरी होता है, वरना परेशानियां होती है। किस आयु में कौन से अवस्था होते हैं? गर्भावस्था, गर्भाधान से जन्म तक की अवस्था को गर्भावस्था कहते हैं। यह अवस्था कोख में पल रहे बच्चे की होती है। शैशवावस्था, जन्म से लेकर 5 वर्ष तक की आयु को शैशवावस्था कहते हैं। बाल्यावस्था, 5 वर्ष से 12 वर्ष तक की अवस्था को बाल्यावस्था कहते हैं। किशोरावस्था, 12 वर्ष से 18 वर्ष तक की अवस्था को किशोरावस्था में रखा जाता है। और युवावस्था को 18 वर्ष से 25 वर्ष को उम्र को युवावस्था के श्रेणी में रखा जाता है। प्रौढ़ावस्था क्या है? ये 25 वर्ष से 55 वर्ष की अवस्था को प्रौढ़ावस्था कहा जाता है। और वृद्धावस्था 55 वर्ष की आयु से मृत्यु तक को वृद्धावस्था कहा जाता है। जैसे हाथ की सभी उंगलियां मायने रखती है, उसी तरह मानव जीवन की हर अवस्था विशेष और महत्वपूर्ण होती है। बाल्यावस्था में बुद्धि की विकास होता है और किशोरावस्था में बुद्धि विकसित हो चुकी होती है। हालांकि सीखते रहना व्यक्ति को कभी भी बंद नहीं करना चाहिए, अन्यथा भविष्य चिंताजनक हो सकता है। गर्भावस्था का चरण, शिशु के विकास का पहला चरण 3 महीना में पूरा हो जाता है। चौथे महीने में आंखें, मुँह, नाखून और जंजांग बन जाते हैं। दांत और हड्डियां मजबूत होने लगती है। 5वें महीने में बच्चा हलचल शुरू कर देता है। 7वें महीने तक शिशु विकसित हो चुका होता है। 8वां महीने आते आते दिमाग का विकास तेजी से होता है और वह सुनने के साथ देख भी सकता है। और 9वें महीने तक सामान्यतः बच्चा इस दुनिया में जन्म ले लेता है। शैशवावस्था का चरण, इस अवस्था में शरीर और बुद्धि का तेजी से विकास शुरू हो जाता है। बच्चा हर चीज़ को नोटिस करना, सीखना और दोहराना शुरू कर देता है। इस अवस्था में बच्चे को चीज़ों को जानने की जिज्ञासा होती है। और बाल्यावस्था, इस अवस्था में विभिन्न प्रकार की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक व नैतिक परिवर्तन होते हैं। इसीलिए इस अवस्था को विकास का अनोखा काल कहा जाता है। बाल्यावस्था में विकास की यही संपूर्णता गति प्राप्त करती है और एक और परिपक्व व्यक्ति के निर्माण की ओर अग्रसर होती है। शारीरिक व मानसिक रिश्ता स्थिरता आती है। बालक की मानसिक योग्यता और बुद्धि होती है। इस अवस्था में चीज़ों को जानने की इच्छा बढ़ती है। क्रिएटिविटी भी इस अवस्था से शुरू हो जाती है। किशोरावस्था, 12 वर्ष से 18 वर्ष की अवस्था को किशोरावस्था कहा जाता है। यह मानव विकास के अंततः महत्वपूर्ण अवस्था है। किशोरावस्था में खुद पर भरोसा बढ़ता है। इसके अलावा बालक एवं बालिका में इतनी ज़्यादा परिवर्तन होते हैं कि उनके मानसिक शक्ति को प्रभावित करता है, जिसके कारण उनमें चिड़चिड़ापन उत्पन्न हो जाता है और वे आक्रोश एवं हिंसक हो जाते हैं। दोस्तों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना, कंपटीशन की भावना, एकता एवं सहयोग की भावना, अपने शरीर का ख्याल रखना आदि भावनाएं विकसित होने लगती है। बालक में काम भावना का विकास भी इस अवस्था से होने लगता है। युवावस्था, युवावस्था हर किसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण अवस्था होती है। मानव पूरी तरह जोश में रहता है। यह अवस्था विशेष ध्यान देने वाली होती है क्योंकि व्यक्ति के सही और गलत मार्ग पर जाने की यह मुख्य अवस्था होती है। इस अवस्था में
अक्सर कहा जाता है, बच्चे नहीं रहे, बच्चे नहीं बल्कि एक वयस्क हो गए। पौढ़ावस्था जीवन की परिपक्वता अवस्था है, सबसे स्थायी अवस्था होती है। इस अवस्था में व्यक्ति में समझदारी, परिपक्वता, सहनशीलता पाई जाती है। इस अवस्था में जिम्मेदारी की समझना, निभाना आने लगता है। व्यक्ति अपनी बुद्धि क्षमता से निर्णय लेने से सक्षम हो जाता है। अच्छे बुरे का ज्ञान इस अवस्था में विशेष रूप से पाया जाता है। व्यक्ति सुलझा हुआ होता है और किसी न किसी कारण वंश चिंता भी इसी अवस्था में बनी रहती है। वृद्धावस्था बुद्ध का शाब्दिक अर्थ है बूढ़ा हुआ, पका हुआ, परिपक्व। बुद्धावस्था मानव की आखिरी अवस्था है। इस उम्र में मानव जीवन की औसत काल के समीप या उससे अधिक हो जाती है। इस अवस्था में हमें अत्यंत देखभाल की आवश्यकता होती है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योग्य ध्यान जरूर करें।